सत्यनाम साहेब बंदगी, ये उद्घोष आते ही हमारे विचार में सिर्फ एक ही नाम आता है, वो है साहेब कबीर। आज हम कबीर साहब की परिनिर्वाण स्थली मगहर में हैं। मगहर में हम लोग कबीर साहब की समाधि, जैसा आप पीछे देख रहे हैं, समाधि स्थल पे हैं। हमारे साथ हैं समाधि स्थल के प्रबंधक महंत विचारदास साहब जी। साहब स्वागत है आपका साहब जी। साहब युग बदल रहा है पूरी तरीके से और कबीर नाम भी आगे बढ़ चला है, तो कुछ क्वेश्चन है, कुछ विचार हैं जो हमारे समाज के लोगों को जानना है, देश को जानना है, देश प्रगति की ओर बढ़ रहा है। तो एक शुरुआत करते हैं हम लोग साहब की ही उद्घोष से, जय कबीर करते हुए जी। पहला क्वेश्चन ये है कि पहले दर्शन मगहर पाइयो पुन काशी बसे आई, ये गुरु ग्रंथ में लिखा हुआ है। उनमें कहा गया है कि कबीर साहब के संबंध में कि मगहर में पैदा हुए थे और बाद में वो काशी में जाकर बसे। काफ़ी लोग इसके बारे में नहीं जानते क्योंकि मगहर के बारे में कहा जाता है कि मगहर में उनका परिनिर्वाण हुआ था। तो इसके बारे में, इस संबंध में आपका क्या कहना? जी, कबीर साहब के परिनिर्वाण के बारे में तो मगहर में ही हुआ, ये सर्व प्रसिद्ध और मान्य है। लेकिन उनका प्रकट, हम लोग प्रकट जन्म को प्रकट कहते हैं, उनका प्रकट लहरतारा वाराणसी में हुआ, ये भी सर्वमान्य है। लेकिन इसके साथ विद्वानों में जो शोध करने वाले विद्वान लोग हैं, परंपराएं हैं, उसमें उनके जन्म स्थान के 4 जगहें बता दी गई हैं, जिसमें कि आजमगढ़ का बेलहरा 150 एकड़ का बहुत बड़ा ताल है, लहरों का ताल बेलहरा आजमगढ़। यहाँ पर मानिकपुर बिल्कुल अयोध्या के पास, और मगहर को भी जन्मस्थल के रूप में गुरु ग्रंथ साहिब में बाणी आ गई है कि पहले दर्शन मगहर पायो पुण्य काशी बस्यो आई। इस आधार पर बहुत से विद्वान लोग, गोविंद त्रिगुणायत, रजबली तिवारी आदि ऐसा बोलते हैं कि कबीर साहब का जन्म मगहर में हुआ था। लेकिन हम लोगों की मान्यता है कि कबीर साहब काशी में ही प्रकट हुए, काशी के लहरतारा तालाब में ही 1456 में प्रकट हुए, ज्येष्ठ पूर्णिमा को। एक और साहब ने लिखा है, मस कागज छो नहीं कलम गही नहीं हाथ, चारों युग का महात्मा गुरु है जनाई बात। आप इसके क्या कहना चाहते हैं? चारों युग के महात्मा है, सारी चीज़ उन्होंने बता रखी थी, अपने आप बता दी थी। तो ये वाकई में इसमें क्या सच्चाई है पूरी तरीके से? ना कागज़ ना कलम, कैसे किस तरीके से किया था साहब ने? हाँ, साहब कबीर का ये कहने का मतलब है कि उन्होंने कहा कि मस कागज को तो मैंने स्पर्श नहीं किया, चारों युग का महात्म कबीर मुखई जनाई बात, कि हमारे, उन्होंने ज्ञानियों की एक परंपरा बताई कि हमारे जैसे ज्ञानी लोग और आत्मज्ञानी लोग, महापुरुष आदिकाल से होते आए हैं और उन लोगों ने मानव कल्याण के लिए ऐसे ही वचन कहे जैसे मैं कह रहा हूँ, ये कहते आए हैं। लेकिन मनुष्य उन वचनों पर न विश्वास आश्रय लेकर अपने मान्यताओं पर विशेष ध्यान दिया, इसलिए उनसे अनभिज्ञ रहा। पुनः मैं उन्हीं बातों को रख रहा हूँ, उन्हें उसी कारण मनुष्य कल्याण के बिना किसी के हाँ, कि मैंने बिना, मैं मुखई जनाई बात की, मतलब मैं मुख से ही उपदेश दे रहा हूँ, कलम कागज स्याही इसमें कोई अर्थ नहीं रखती है। साहब के बारे में कहा जाता है, ज्ञान को कहते हैं, अनुभव ज्ञान की बात कर रहा हूँ। साहब के बारे में प्रचारित प्रसारित हमेशा किया जाता है कि निरक्षर थे, पढ़े लिखे नहीं थे, अनपढ़ थे। लेकिन जो और मान्यताएं हैं, जैसे कि बुद्ध की मान्यता है, जैन की मान्यता, इन्होंने तो कोई ग्रंथ भी नहीं लिखा जी। तो क्या वाकई ये लोग भी अनपढ़ थे? क्योंकि साहब के बारे में जिन्होंने जिस तरह से प्रचारित प्रसारित किया जाता है, तो क्या ये भी अनपढ़ थे? क्या आपके बारे में क्या विचार है आपके इसके बारे में? सब सभी कोई अनपढ़ नहीं थे। और प्रीतम को पतिया लिखूं जो कहीं होए विदेश, तन में मन में नैन में वाकू का संदेश, वो लिखने की बात करते हैं। 7 समुद्र की मथुई करूं, गुरगुण लिखा न जाए, सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन रहा है। कि पूरे समुद्र को मसी बना दूं, सभी धरती को कागज बना दूं, फिर भी मैं गुरु के गुण को लिख नहीं पाऊं, ऐसा लिखने की पढ़ने की बात वो करते हैं। जब उनका 34 देखते हैं बीजक में, 11 प्रकरण है जिसमें रामायणी शब्द साखी 34 हिलोड़ा बसंत बेरी बिलहुली, तो वो लोक विधाओं को
उसी तरह पदों का वर्णन है, सृजन है, जिस तरह की एक कवि विद्वान करता है। फिर वो ज्ञान चौतीसा में वो जो वर्णमाला के सभी अक्षर हैं, उन अक्षरों के आधार पर उन्होंने क ख ग अ उ ई सभी पर उन्होंने क्रमशः वर्णन किया है। तो इससे लगता है कि वो सभी वर्णों के, अक्षरों के और व्याकरणों के सब नॉलेज था, ज्ञान था जी। और एक ही साखी उन्होंने कहा अनुभव ज्ञान को महत्व देते हुए कि लिखा लिखी की है नहीं देखी देखी बात, तो मस कागज छुओ नहीं कलम गहो नहीं हाथ। तो इसी को विद्वानों ने कोट करते हुए, वो पढ़े लिखे नहीं थे, पढ़े लिखे नहीं थे, परंपरा चल गई। हाँ, ये पढ़े लिखे नहीं थे, नॉलेज था उनका। लेकिन जब उनके गंभीरता को देखते हैं, उसके वाणियों की गंभीरता देखते हैं, तो श्रुत परंपरा, अध्ययन परंपरा को देखते हैं, तो वो जो वेद में, ऋचाओं में, उपनिषद में, हमारे शास्त्रों में, कुरान में, महाभारत में जितने बाहर के ग्रंथ हैं, उनके उन वाणियों का ज्यों का त्यों वो उद्धरण हुआ है। और वो सभी कहानियाँ, आख्यायिकाएँ सब इनके बीजक में, इनके वाणियों में मिलती हैं। इससे बहुत बड़ा अध्ययन, व्यापक चिंतन, और वो सब देखने से लगता है कि वो पढ़ा लिखा, आज के पढ़े लिखे की बात तो दूर रहा, आज के पढ़े लिखों से भी बहुत आगे थे। विद्वानों को भी अपना जी जी बहुत जी हरा सकते थे किसी भी चीज़ में। इतना विद्वान, इतना नॉलेज व्यक्ति आज तक किसी तरह से पैदा नहीं हुआ था। उन्होंने एक साखी में लिखा है कि वो समाज को दो तरह से संसार को बांटते, एक गरीब और एक अमीर। उन्होंने कहा था सुखिया सब संसार है, खावे और मुहे सोवे, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। तो आपके अनुसार क्या है, क्योंकि वो खुद तो एक कबीर साहब गरीब समाज का प्रतिनिधित्व करते थे, तो जो इन्होंने डिवाइड किया, समाज को विभाजित किया, अमीर और गरीब, तो वाकई आप बता सकते हैं कि उनके अनुसार गरीब की परिभाषा क्या थी और अमीर की परिभाषा क्या थी? कैसे उन्होंने अपने आप को गरीब का प्रतिनिधित्व करने वाला बताया? हाँ जी, वो कबीर साहब की वाणी में जो पहली बात तो उन्होंने कहा कि जो सुखिया सब संसार है, खावे और सोवे, दुखिया दास कबीर है, जागे और रोवे। वो ज्ञानी और अज्ञानी, विवेकी और अविवेकी के रूप में दो भागों में बांटते हैं कि जो अविवेक में, मोह माया में पड़े लोग हैं, वो इसी जीवन को ही सब कुछ समझते हैं और खाते, सोते, जीते, जागते हैं, इसी में पड़े रहते हैं। लेकिन जो विवेकवान हैं, उन्हें इस जीवन के बारे में, इस जीवन के परे भी अनंत जीवन है, इसके बारे में जानते हैं, तो वो दुखी होते हैं कि हमारा समय, ये महत्वपूर्ण समय इसी में बीत जाएगा, हम कब अपने अगले जीवन के लिए कमाई करेंगे, अपने कर्मों को अच्छा करेंगे, जिससे फिर हम श्रेष्ठ जीवन को प्राप्त करें। तो एक बात है। लेकिन वो दूसरी तरफ जो संसार की असारता है, संसार के मोह माया प्रपंच के ये धन पद प्रतिष्ठा है, इसमें फंसे लोगों को जब देखते हैं तो वो कहते हैं कि ये जो साहिब के साईं इतना दीजिए, जामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं, साध न भूखा जाए। उतना ही चाहिए कि अन्न समाता, देह समाता अन्न ले, जितना शरीर के लिए अन्न की आवश्यकता है उतना ही लेने वाला उपयुक्त व्यक्ति है। शेष अधिका संग्रह ना करे, ताका नाम कबीर। और जो अधिक संग्रह करता है, जो उसे वो अच्छा नहीं मानते और वो लोभी व्यक्ति है और लोगों के हक को वो बटोरता है और अपने ऊपर भार लाता है। और जो दूसरों के लिए दे देते हैं, दूसरों के लिए जीते हैं, वो उपकारी लोग हैं और वो श्रेष्ठ लोग हैं और वो परोपकार करके अपने श्रेष्ठ जीवन का निर्माण कर रहे हैं। साहब अपने वो गरीब क्यों, मतलब ऐसा कुछ हाँ जी, गरीब कहने का क्या मतलब? जिसने परमात्मा पा लिया वो तो आज के समय पर सबसे अमीर हो गया। आज भी उस समय की भी बात क्या जी, वो उन्होंने ये पूरा का पूरा कहा है कि तीन लोक की संपदा सो गुरु दीन्ही दान, कि ये जो पूरी की पूरी जो तीन लोक की संपत्ति है, ये उस आत्मज्ञान के सामने सब तुच्छ है। इसलिए श्रेष्ठ वही है, धनी वही है जो आत्मज्ञान को प्राप्त किया। और इसके अलावा जो भी है, धनवंता सोई जानिए जाके राम नाम धन हो, कबीर सब जन निर्धना।
उन्होंने सबको कहा कि ये धन पद वाले अपने को बोलते हैं, कोठा बिल्डिंग बनाए हैं, लेकिन ये निर्धन लोग हैं। कबीर सब जग निर्धना, धनवंता नहीं को, धनवंता चाको जानिए जाके राम नाम धन हो। जिसको आत्मज्ञान है, विवेक ज्ञान है, वो कोई भी कहीं भी है, वही संपन्न है, धनी है और श्रेष्ठ जन है। सब ये राम जो नाम है, काफ़ी इस पे चर्चा होती रहती है कि राम को मानने वाले साहब भी थे। जी। तो वो राम वही राम है जो अयोध्या वाले हैं कि उस राम के नाम की कुछ अलग वैल्यू है, कुछ अलग मान है? ये जरा दर्शकों को जानना है। साहब ने अपने राम की परिभाषा अलग रखी, तो उन्होंने वाणी में कहा भी, एक राम घट घट में बोले, एक राम का जगत पसारा, एक राम दशरथ गढ़ डोले, एक राम सबसे है न्यारा। कि एक 4 प्रकार के राम उन्होंने बताए अपने वाणी में। एक राम दशरथ के घर अवतार लेकर आए और एक महापुरुष के रूप में बड़ा काम किए। एक राम सबके घट में आत्म रूप में विराजमान है, सब जीवों के, सब मनुष्यों के घट में है, वो राम रूप में है, आत्म रूप में है, वो राम है। एक राम का सकल पसारा, और एक राम इस संसार के जो करता धरता हैं, और एक राम सबसे न्यारा, और जो निर्गुण राम है, जो उनका परम स्वरूप है, वो सबसे न्यारे हैं। तो इस 4 प्रकार के राम में निर्गुण राम है। जी जी जी। बहुत से लोगों को ये लगता है कि ये वही राम है जो मतलब मंदिर में विराजमान दशरथ के बेटे हैं। जी 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 जी। राम को नहीं मानते जी। उन्होंने कहा है कि जो कहीं आवे न जावे, वो जो आने जाने वाला है, वो राम हमारा नहीं है। दशरथ के घर जाने वाला, कृष्ण के रूप में आने वाला, ये राम नहीं हमारा है। हमारा राम तो वो राम है जो सब में व्याप्त है। जी। राम का मतलब वो नहीं है, आप लोग समझ रहे हैं, राम का मतलब वो नहीं है। मोदी जी मगहर आए थे। जी जी जी। मोदी जी के मगहर आने का मतलब ये है कि शायद साहब का नाम अब राजनीतिक होने लगा है किसी भी तरीके से। काफ़ी डोनेशन भी दे दिए हैं यहाँ के लिए। आमू नदी के बारे में क्या किया उन्होंने? कुछ किया है क्या? आमू नदी जो कि यहाँ का काफ़ी अपने आप में एक नाम रखती हैं नदी है। जी जी। तो उसके बारे में कुछ किया है क्या उन्होंने? हाँ जी। आमी नदी के जो कबीर साहब के चरण को छूकर निकली थी और सूख गई थी। कबीर साहब के आशीर्वाद से फिर वर्षा हुई और आमी नदी पूरी हुई। इसको पवित्र जल के रूप में हमारे भक्त सब ले जाते हैं, इसको पवित्र मानते हैं। आमी नदी फैक्ट्रियों के प्रदूषण से गंदी हो गई, इसके लिए बहुत प्रयत्न किया गया, सभी लोगों ने किया, आसपास के लोगों ने किया। प्रधानमंत्री जी के निर्देश पर मुख्यमंत्री जी ने ध्यान दिया है और आमी नदी के शुद्धिकरण के लिए सभी नोटिस हो गई फैक्ट्रियों को बंद करने के लिए, उनके नाले जो इसमें गिराते थे उसे डाइवर्ट करने के लिए, और जो अपने प्रदूषण संयंत्र लगाने के लिए, ये सब कार्रवाई हो गई और जिससे कि आमी नदी अभी शुद्धता की तरफ बढ़ रही है। जी। नदी के बारे में एक कहानी है जो चरण छू के वापस चली गई थी, ये जरा बता सकते हैं इसके बारे में थोड़ा विस्तार से? हाँ जी। यहाँ पर जो ये स्थल है कबीर चौरा, ये ऊंची जगह, ये कबीर साहब जब यहाँ आए, इससे पहले ये आमी नदी के उस पार कबीर धूनी गोरख तलैया है, वहीं पर आए बैठे, जहाँ पर कबीर साहब, गुरु गोरखनाथ जी, गुरु रविदास जी, गुरु नानक देव जी और वैष्णव संत केसरदास जी, 5 संतों का मिलन हुआ और वहाँ सत्संग हुआ, भंडारा हुआ। तो उस समय सूखा पड़ा था, चारों तरफ पानी का अभाव था, आमी नदी सूख गई थी, नदी तालाब सूखे थे। लोगों ने आग्रह किया कि पानी का अभाव है, तो गोरखनाथ जी उठे और अपने चरण से दबाए तो जल स्रोत निकला, वहाँ पर गोरख तलैया बन गई। लेकिन लोगों ने कहा इतने पानी से तो काम नहीं चलेगा। नानक देव जी ने कुएं को कहा कुएं से पानी लाओ, कुएं में सूखा कुआं में पानी आ गया। लोगों ने कहा इतने से काम नहीं चलेगा। तो कबीर साहब उन्हीं के गोरखनाथ के धुनी के पास ध्यानस्थ हुए और ध्यानस्थ हुए तो घनघोर वर्षा हुई, चारों तरफ पानी पानी हो गया और आमी नदी जो सूखी थी पानी से भर गई। और यहाँ पर जब कबीर साहब यहाँ सूफी फकीर रहते थे, यहाँ मिलने आए, तो आमी नदी यहाँ दक्षिण वाहिनी है, नदियाँ पर आए दक्षिण वाहिनी होती, तो आमी नदी उधर से गुजर रही थी। लोगों का कहना है कि आमी नदी फिर ऐसे लौट के ऐसे घूम कर ऐसे फिर साहब के चरण स्पर्श करते हुए गई हैं। तो यहाँ पर जो देखने में, हाँ, यहाँ पर ऐसी बनावट है ऐसे घूमने का, तो उससे लगता है कि लोगों की कहानियाँ
ऐसी हैं कि नदी इधर से आई और चरण स्पर्श करके गई जी, धारा के विपरीत यहाँ पर दक्षिण वाहिनी। लिखा हुआ है कि सिक्किम के लोगों ने ही बोला है? हाँ, नहीं लिखा नहीं है, ये कहानियाँ हैं केवल। साहब की असली सीख तो हम ये कह सकते हैं कि हमारा झगड़ा रहा ना कोई पंडित मुल्ला छोड़े दो ही। हाँ जी जी, है ना? हाँ जी जी। तो क्या कहना है आपका उसके बारे में? हाँ जी, साहब ने सबको बोला कि भाई रे दू जगदीश कहाँ ते आया, कब कौने बौर आया, अल्लाह राम करीमा के सौ हरि हजरत नाम धराया, गहना एक कनक ते गहना यामे भाव न दूजा, कहन सुनन को दुई कर था पे एक निमाज एक पूजा, वही महादेव वही मोहम्मद ब्रह्मा आदम कहिए, को हिंदू को तुरुक कहावे एक जमी पर रहिए। साहब ने सबको कहा कि सभी मनुष्य सभी उसी एक ईश्वर की, अल्लाह की, जो भी कहें खुदा, उसी की संतान हैं, तो फिर आपस में बैर भाव विरोध क्यों? तो एक ही के जैसे गहने दो प्रकार, एक ही सोने के बनते हैं लेकिन अलग अलग नाम होते हैं, उसी तरह तुम्हारे अलग अलग नाम हैं, एक ही हो, मनुष्य हो। सभी जीवों पर उन्होंने कहा सभी जीव मात्र एक हैं, मनुष्य मात्र ही नहीं। इसलिए उन्होंने कहा कि भूली मालिन पाती तोड़े पाती पोती जीव रे, बकरी पाती खाते ताकि खाड़ी खाल, जो नर बकरी खाते ताको कौन हवाल। इसलिए उन्होंने सभी जीवों पर दया करने का कहा, सभी जीवों से प्रेम करने को कहा, और सभी जीव परमात्मा रूप हैं, सभी जीव परमात्मा के ही अंश हैं, ऐसा कहा जी। कबीर संप्रदाय बहुत ही जगहों बटा हुआ है, कई उनके खंड हैं, यहाँ के हैं, कोई झारखंड का, छत्तीसगढ़ के हैं। तो कुछ ऐसा क्या आप लोग कर रहे हैं कि आपस में एक जगह शायद कभी भविष्य में क्या कभी आ सकते हैं एक जगह के लिए? क्या इसमें चल रहा हो, बटा हुआ क्यों है, क्या विशेष कारण क्या रहा है इसके बटने का? कबीर साहब की जो ज्ञान की धारा और व्याख्या है इतनी व्यापक है कि हर कोई अपने अपने ढंग से व्याख्या कर लिया। तो एक तो ये कारण हुआ, इसीलिए कोई पारखी, कोई वंश, कोई कबीर चौरा, हाँ अलग अलग शाखाएं बन गई। कोई तो उन विचारों का अंतर है, बड़ा विचारों का अंतर है। कोई पारखी नास्तिक बोलता है, कोई आस्तिक बोलता है, कोई पौराणिक है। तो दूसरी बात हुई कि कबीर साहब के जो शिष्य हुए 12, वो 12 शिष्य बड़े ज्ञानी लोग थे। उन्होंने अपनी अपनी शिष्य परंपराएं बनाई, उन परंपराओं से मठ बने, बहुत से शिष्य, संसार का बहुत सा प्रचार व्यवहार हुआ। तो उसके कारण सभी एक खंड खंड अलग अलग धाराओं में बने, तो उससे कारण भी अपने अपने मत अपने अपने अनुसार हुए। लेकिन जब दूसरी बात की, जब कबीर साहब के बाद 26 ऐसे संत हुए जो कबीर साहब को मुख्य मानकर, गुरु मानकर, और ये माना कि हमें कबीर साहब ने उपदेश दिया और इसी के ज्ञान को मैं प्रचारित कर रहा हूँ। जैसे गरीबदास जो हरियाणा में हुए छुड़ानी धाम में, घीसा दास जो बागपत में हुए दिल्ली के पास, मदन साहब जो जौनपुर में हुए, ऐसे जो 26 संत हैं जो बड़े बड़े परंपराएं चली हैं, बड़े बड़े आश्रम, उनके शिष्य परंपराएं हैं, बड़े ज्ञानी हैं, उनके अपने शास्त्र हैं, ग्रंथ हैं। ऐसे तो वो अपने अपने ढंग से ज्ञान को कबीर साहब को आधार बना के माना। तो ये इस तरह से कबीर साहब में इतने व्यापक अंतर हैं, शाखाएँ हैं, गद्दियाँ हैं। लेकिन अभी ज़रूरत है कि सब लोग अनुभव कर रहे हैं कि एक सतगुरु को मान के इतने व्यापक जो अलगाव हैं उसको एक संगठित रूप में होना चाहिए, जिसके लिए अपनी अपनी मान्यताओं परंपराओं को मानते हुए कबीर साहब को मानकर एक जगह हों, लेकिन परंपराएं मान्यताएं मानते रहें, कोई बात नहीं। ये विचार मान के सभी लोग आना जाना शुरू किए हैं। अभी यहाँ पर जो वंश सामंजस्य है, अच्छा, अभी बिल्कुल सामंजस्य बैठते जा रहा है। अभी वंशगद्दी के धर्मगुरु आचार्य गुरु जो लहरतारा और खरसिया के हैं, अर्धनाम साहब अभी यहाँ आए थे, और 500वें अंतर ध्यान दिवस जो अभी मनाया जा रहा है कबीर साहब का 500वां वर्ष, उससे 500 दीपोत्सव हुआ यहाँ पर। तो आए, दामाखेड़ा के आचार्य आए, सभी अब आना जाना शुरू किए हैं, और एकता का जो शुरुआत हो चुकी, लोगों को ये समझ भी बढ़ रही है कि अब एक होना चाहिए, और जो विश्व में कबीर साहब का संदेश है वो जानना चाहिए।
आप एक अनुमानित तौर पे बता सकते हैं कि इस भारत देश के अंदर लगभग कबीरपंथी समाज कितना होगा? अभी जो बहुत बड़ी संख्या है। एक अनुमानित कबीर परंपरा पर एक किताब आई दामाखेड़ा में, और वो कलकत्ता से राष्ट्रीय पुस्तकालय में निदेशक रहे थे, उन्होंने लिखा। तो उन्होंने लिखा कि 4 करोड़ कबीरपंथी हैं। 4 करोड़। हाँ, उन्होंने पूरा सर्वेक्षण करके बताया। तो हम भी समझते हैं कि 4 करोड़ कबीरपंथी हैं जी। यहाँ लिखा हुआ है कबीर कोई पंथ नहीं, संप्रदाय नहीं, सद्विचार है। क्या आपको कभी ये महसूस नहीं हुआ कि जैसे आज हम किताबों का सहारा ले रहे हैं कि प्रोफेसर साहब ने ये लिखा कि हम लगभग 4 करोड़ हैं, अभी कभी ऐसा नहीं विचार हुआ कि हमारी भी कुछ गणना हो? क्योंकि आप जब भी जनगणना का रजिस्टर उठाते हैं तो उसमें देखते हैं कि हिंदू में टिक होता है, मुस्लिम में टिक होता है, सिख में टिक होता है, जैन में टिक होता है, बौद्ध धर्म का कॉलम होता है, लेकिन किसी पंथ संप्रदाय का कॉलम नहीं होता है। तो क्या आपको लगता है कि हमारी जनगणना जो भी 2021 में आने वाली है तो कबीरपंथियों की भी एक जनगणना हो, ऐसा कुछ मांग हो सकती है अपनी? जी। तो अभी जो आप हरियाणा, पंजाब, दिल्ली, छत्तीसगढ़ की जो जाति लिस्ट है जनगणना की, उसमें देखेंगे तो उसमें कबीरपंथी अलग से इन प्रदेशों में ऐड हो गई है। 6-7 प्रदेशों में अभी हुई है, लेकिन अन्य प्रदेशों में लोगों की मांग अब बढ़ने लगी है कि अन्य प्रदेशों में भी कबीरपंथी को अलग गणना किया जाए। तो उत्तर प्रदेश सरकार, अभी इधर नई परंपराएं शुरू हुई हैं, लेकिन 7-8 प्रदेशों की जनगणना में धर्म का काउंटिविटी होती है, धर्म गिना जाता है, लेकिन उसमें पंथ संप्रदाय तो नहीं गिना होता। क्या कभी ऐसी मांग उठ सकती है कि ये जो कबीर पंथ है वो कबीर धर्म में कन्वर्ट किया जाए? क्योंकि मान्यता तो सभी की होती है, और ना तो वो जिनको मानने वाला ना तो अब हिंदू रहा, ना तो मुस्लिम रहा, ना तो सिख रहा, ना ईसाई रहा, वो तो कबीर में आत्मलीन हो जाता है। तो क्या धर्म की मांग हो सकती है, कभी आगे बढ़ना चाहिए? जी, क्योंकि जो गणना में जो जिन जातियों की कबीरपंथी गणना में आए हैं उन्होंने खुद लिखवाया। कोई दूसरी विभिन्न जातियों के लोग हैं, कोई हिंदू है, कोई मुसलमान भी है, और कोई सिख है, कोई हिंदू जातियों में भी ठाकुर है, ब्राह्मण है, कोई हरिजन है, गिरजन है, लेकिन उन सब लोगों ने कबीरपंथी लिखा है अपने को। वो एक जाति परंपरा के नहीं है, विभिन्न जातियाँ एक जगह कबीरपंथी के रूप में, एक कबीर धर्म के रूप में, जैसा कि गुरु रविदास धर्म को उन्होंने बनाया, उसी तरह बनते जा रहा खुद ही, क्योंकि सभी अपने को कबीरपंथी, विभिन्न जातियाँ, विभिन्न परंपराओं के लोग अपने को कबीरपंथी कहने लगे, तो वो एक धर्म कबीर धर्म के रूप में खुद ही व्याख्यायित होने लगेगा कुछ दिन में जी। मतलब ये माने कि चलें कि हो सकता है कुछ ही दिनों में कबीर पंथ ना लिख के, संप्रदाय न लिख के कबीर धर्म लिखा जाए, होने लगेगा। होना भी ज़रूरी है, क्योंकि इतनी बड़ी संख्या में प्रतिनिधित्व होना बहुत ज़रूरी है। साहब ने एक आदर्श समाज की परिभाषा दी जहाँ पे हिंदू भी रहे, मुस्लिम भी रहे, दोनों के बीच में बैर ना रहे, और ऐसा समाज जहाँ पे हिंदू रूढ़वादिता भी ना रहे, मुस्लिम रूढ़वादिता भी ना रहे। तो ये हम लोग जो समझते हैं, आम जनता समझती है, मेरे जैसे लोग समझते हैं, या हमारे साथ के लोग जो नहीं पढ़ते हैं किताबों, आप साहब ने वाकई में क्या लिखा है एक आदर्श समाज की स्थापना के लिए? हाँ बिल्कुल, उनका मुख्य लक्ष्य ही था कि मानव में एक प्रेम हो, मनुष्य हो, आपस में किसी तरह की रूढ़ियों से, परंपराओं से, अविवेकपूर्ण मान्यताओं से बंधे न रहें। तो इस तरह से उन्होंने पूर्ण रूप से मुक्त करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि वेद किताब दो फंद पसारा, ते फंदे पर वो आप बिचारा, कि वेद और किताब ये सब फंदे हैं, उसमें मनुष्य ने अपने हाथ आपू ही बर आपन कर बंधा, आपू ही बर आपन कर बंधा, झूठा मोह काल को फंदा। उनका अपने ही वेद के रूप में, किताब के रूप में मनुष्य ने रस्सी बरा, अपने ही लिखा, अपने ही गले में बांध के उसके पीछे घूम रहा है, अपने अविवेक में पड़ा है, विवेक को खोया हुआ है। इसलिए उन्होंने कहा कि तुम विवेकपूर्ण बनो। वेद लिखा कि शास्त्र लिखा, वो लिखा कि क्या लिखा इस पर नहीं पढ़ो, तुम विवेक से तुम्हें उचित लगे वो करो। उन्होंने पूर्ण स्वतंत्रता करी, और किसी भी ग्रंथ, उन्होंने यहाँ तक जैसा कि भगवान बुद्ध ने भी कहा कि ये शास्त्र कर रहा कि मैं कर रहा हूँ, ये फर्क नहीं पड़ता, तुम्हारा विवेक कह रहा है वो मानो।
सभी संतों ने स्वतंत्र किया। कबीर साहब उसके अग्रगणी संत हैं, उन्होंने पूर्ण रूप से मनुष्य को मुक्त किया। ये मनुष्य की मुक्ति का संदेशक कह सकते हैं कि इन्होंने जो धर्म मत पंथ परंपराओं में आदमी आस्था रखता है कल्याण के लिए, लेकिन उसकी रूढ़ियों में बंध जाता है, उससे बिल्कुल छूटने के लिए उन्होंने स्वतंत्र किया। रूढ़ियों में मत पड़ें, ज्ञान को ग्रहण करें। जी जी जी। छत्तीसगढ़ में सर साहब अभी करिएगा, छत्तीसगढ़ में क्या है कि जब कबीर जयंती मनाई जाएगी तो वहाँ पर जितना भी मीट की दुकानें हैं, सारी दुकानें हैं बंद होंगी। हाँ जी। क्या उत्तर प्रदेश में ऐसी कोई मांग की जा रही है क्या? नहीं, अभी तो नहीं, लेकिन जैसा कि अभी लोगों में विश्वास आस्था बढ़ रही है, तो अब देखने में आ रहा है जब हम लोग कार्यक्रम वगैरह कर रहे हैं, जो शोभा यात्रा वगैरह निकाल रहे हैं, तो लोग ऐसा करने लगे हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत है, लेकिन अभी चेतना के विकास इधर कम हुआ है। पंजाब में, छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में, राजस्थान, हरियाणा में इस तरह की चेतना का विकास हुआ है कि छुट्टियों की मांग से लेके छुट्टियों के अवसर पर तो हम लोग उनको कर्म के प्रतीक थे कबीर साहब, और कर्म दिवस के रूप में मनाया जाए, उनके श्रम दिवस के रूप में मनाया जाए, ऐसा हम लोग सोच रहे हैं। कर्म दिवस या श्रम दिवस? श्रम दिवस, हाँ जी, के रूप में मनाया जाए, छुट्टी न की जाए। जो कहीं छुट्टी की मांग चल रही थी, वहाँ भी हम लोगों ने प्रयत्न किया कि उन्हें बौद्धिक करने का, कि कर्म दिवस श्रम दिवस के रूप में कबीर साहब कर्म के कर वहियाँ वाला अपनी छाड़ बुरानी आस, जाके आगन नदी बहे सो कसमरे प्यास, उन्हें कर्म करने कहा, इसलिए कर्म दिवस के रूप में, श्रम दिवस के रूप में मनाया जाए। जी। कहीं साहब ने लिखा है वाकई में कि क्या मदिरा पान और ये मांस मछली ये सब नहीं खाना चाहिए? बहुत सब उनकी वाणी में पूरा ही भांग धतूरा छूतरा आफू और शराब, कौन करेगा बंदगी ये तो भय खराब, पूरा सभी वाणियों में उनके बहुत सा भरा हुआ है कि मांस मछरिया तय पैखैया जो खेतन में बोइया जी, जो त्योहरा है सांचा देवा खेत चरत क्यों न लैया जी। कि देवी देवताओं को लिए भी कहा उन्होंने कि अगर वो सच्चे देवता होते तो ये पशु पक्षियों को पकड़ के क्यों नहीं खा जाते, तुम मारते हो, तुम काटते हो, तुम चढ़ाते हो, तुम खाते हो, कोई देवी देवता ऐसा खाता नहीं है। तो उन्होंने सब मना किया कि ये कर्म किसी जीवों को मत सताओ, किसी की हत्या मत करो, और देवी देवता के नाम तक बिल्कुल मत करो। इन्होंने पूरा मना किया। मादक द्रव्यों, हिंसापूर्ण खाद्य पदार्थ, सब पर उन्होंने निषेध किया पूर्ण रूप से। और कोई कबीरपंथी जो भी शब्द होगा, जितने 4.5 करोड़ हमारे कबीरपंथी, वो सभी शाकाहारी होते हैं, और कोई भी इस तरह का मांस मछली का प्रयोग करने वाला नहीं होता है। एक बात पे बहुत ज़्यादा उठ रहा है कि दो बोले जाते हैं, कबीर साहब बोले जाते हैं, कबीर दास बोले जाते हैं। अभी प्रधानमंत्री जी आए थे, उन्होंने दास बोले, तो पूरे देश में उनकी भर्त्सना हुई थी इस भाषण की, कबीर दास नहीं बोला जाता, कबीर साहब बोला जाता है। आप सहमत हैं इससे कि दास नहीं बोल सकते, साहब बोल सकते हैं? हाँ जी, हम लोगों में ये माना जाता है कि स्वयं जब हम बोलेंगे तो हम अपना नाम विचार दास बताते हैं, लेकिन जब हमारा नाम हमारा अनुयायी और शिष्य बताते हैं तो कब विचार साहब बोलते हैं, आदर से। अपने माता पिता बड़ों के प्रति आदर सूचक शब्द है साहब। तो दूसरे जब संबोधन करेंगे तो साहब से करेंगे, खुद बोलते हैं तो दास बोलते हैं। कबीर साहब ने अपने लिए जब कहा तो उन्होंने कहा कबीर दास, दास कबीर जतन से ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दिन ही। लेकिन जब हम बोलते हैं तो हमारे वो सदगुरु परम पुरुष परमात्मा जो भी कहें ऐसे भाव रखते हैं, तो इनको हम साहब बोलते हैं, आदर सूचक शब्द है। तो उन्होंने मतलब प्रधानमंत्री जी के मुख से थोड़ा कुछ गलत निकल गया था अगर कहें तो? हाँ, उन्होंने जैसे जो किताबों में लिखा है और जो संत परंपरा के बाहर के लोग जानते हैं तो वो पूरा नहीं जानते, वो दास ही बोलते हैं। जैसा प्रधानमंत्री जी ने भी दास बोला, और विद्वान लोग यहाँ आते हैं वो भी दास बोलते हैं। तो हम लोग बताते हैं कि हम साहब बोलिए, आस्थापूर्ण पिता के नाम लेना है तो श्री लगाना जरूरत है। इसी तरह इनके बारे में भी कि अगर नाम ले रहे हैं तो दास का कि न बोले। किताबों में ही लिखा हुआ है, इतने दिनों से चला आ रहा है, क्या इसके लिए कोई मुहिम चल सकती है कि दास हटा के साहब किया जाए? नहीं, उसकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो वाणियाँ हैं उसमें खुद कबीर साहब ने लिखा, उसको बदला नहीं जा सकता, तो उन्होंने अपने लिए दास ही कहा है। लेकिन जब हम दूसरे व्यक्त करते हैं तो वो साहब व्यक्त करेंगे, तो दास भी रहेगा, साहब भी रहेगा, दोनों परंपराएं रहेंगी। जी जी।
आधे घंटे या 1 घंटे की इंटरव्यू में साहब को समझना तो बहुत ही मुश्किल है। तो जो भी कुछ था जो समाज के बीच में भी व्याप्त था, उसके कुछ अंश को हमने आपके सामने प्रस्तुत किया। साहब ने प्रस्तुत किया, कुछ बातों को दिखाया, समझाया कि इस तरीके से नहीं, उन्होंने क्यों बोली, वो कैसे बोली, उनका क्या नज़रिया था। आपका हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। साहेब बंदगी साहब। साहेब बंदगी।